यिर्मयाह की पुस्तक उसका 48 अध्याय का 11 पद पढ़ेंगे। यिर्मयाह 48 का 11 पद। पुराना नियम यिर्मयाह 48 का 11 पद। वह बचपन ही से सुखी है, उसके नीचे तलछट है। वह एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेला नहीं गया और न बलवाई में गया, इसलिए उसका स्वाद उसमें स्थिर है और उसकी कर ज्यों की त्यों बनी रहती है। यिर्मयाह 48 में 11 लिखा है, मोआब बचपन ही से सुखी है। मोआब बचपन ही से सुखी है, उसके नीचे तलछट है। वह एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेला नहीं गया और न बदमाई में गया, इसलिए उसका स्वाद उसमें स्थिर है और उसकी गंध ज्यों की त्यों बनी रहती है। इस कारण यह हुआ कि वाणियां ऐसे दिन आएंगे कि मैं लोगों को उसको उड़ेलने के लिए भेजूंगा, तब उसको उड़ेलेंगे और जिन घरों में रखा हुआ है उनको छूछे करके फोड़ डालेंगे। देखिए, जब तक हम सुखी रहते हैं तब तक कोई दुख तकलीफ नहीं है, कष्ट नहीं है, बीमारी नहीं है, समस्या नहीं है, हानि नहीं है, दुर्घटना नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब तक हमारे अंदर जो बुराई है, जो पाप है, वो हम में बना रहता है। सुखी आदमी परमेश्वर के पास नहीं आता, कभी नहीं आता। वो पाप और बुराई में जीता है और कहता है मैं भी तो बढ़िया हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पाप करने से भी उसको लगता है कि नहीं अच्छा ही है ये। वो पाप और अच्छाई में अंतर नहीं समझता, अच्छाई बुराई में अंतर नहीं समझता, वो सब कुछ समझता एक ही है, समझता है। उसके अंदर बुराई बैठा रहता, बुरा रहता उसके अंदर बुराई। जैसे बहुत से विश्वासी भी है, कई विश्वास ऐसे भी है, सभी नहीं, कुछ है ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर तलछट है। तलछट का मतलब क्या है? देखिए, एक गिलास पानी आप लेंगे, मैला पानी लेंगे, उस पानी में को जब रख देते हैं मैला गंदा पानी को, तो उसको 15-20 मिनट आधा घंटा रख दो, पूरा मैल बैठ जाता है नीचे और पानी एकदम साफ हो जाता है ना, एकदम साफ हो जाता है। जितना गंदगी है वो सब तलछट वो जाके नीचे बैठ जाता है, तल में बैठ जाता है। और तलछट क्या है? जितना मैल है, जितना बुराई है, वही तलछट है। मैल बुराई जो है क्या है? तलछट है। वो किसमें बैठ जाता है? नीचे जाकर बैठ जाता है। और अगर गिलास को हिला दो तो फिर से वो मिल जाएगा, तो फिर गंदा हो जाता है पानी। वैसे ही क्यों मनुष्य के जीवन में जो तलछट है, जो बुराई है, जो पाप है, वो छानी नहीं गई है। और जब तक छानी नहीं जाएगी तब तक वो तलछट उसमें बना रहता है, मैल गंदगी उसमें बना रहता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तब हमारा पाप, गुनाह, बुराई छाना जाता है, छाना जाता है। और हम अपनी बुराई को प्रभु को देते हैं, गंदगी को देते हैं, अशुद्धता को देते हैं, जितना हमारे अंदर बुराई सब प्रभु को देते हैं, है ना? देते हैं प्रभु को। इसीलिए क्योंकि अगर हम उसको साफ जिएंगे तो दोनों मिला रहेगा, और जब दोनों मिला रहेगा तो निश्चय जानो कि एक पापी कभी परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, उसकी आत्मा गंदा है। हालेलुया, उसका आत्मा गंदा है। तो गंदा आत्मा कहाँ जाता है भाई? वर्क साफ जाता है। वर्क साफ जानते हैं ना, गाड़ियां कहाँ जाती बनने के लिए? वर्क साफ जाता है, जहाँ मैकेनिक होते हैं, तो वर्क साफ जाता है। वर्क साफ कहाँ है? और नरक है ना? और नरक क्या है? वर्क साफ है। और तमाम बनने के लिए वहां जाते हैं लोग।
वो सभी आत्माएं वहां पर नरक में जाते हैं, वहां त्याग वहां पर नरक दूत होते, मैकेनिकल मारते हैं यहाँ सब उसको साफ करते हैं गंदगी को, वहीं जाके उनका पछतावा होता है, चिल्लाते हैं, रोते हैं। क्यों आ गई भाई, इसको देखो। हेलो भैया, तो वो वक्त साफ है, लेकिन जो आत्मा शुद्ध होकर जाता है, पाप बुराई से छूट के छन के जाता है, वो शोरूम में जाता है। और शोरूम कहाँ है? परमेश्वर का स्वर्ग है, जहां पर हम लोग जाते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सरल शब्द में बता रहा हूँ, वर्कशॉप शोरूम गाड़ियों को लेकर के, है ना। हम जब ये होते हैं तो परमेश्वर में कहा ले जाता है? दंड की जगह ले जाता है। जहाँ रोग है, जहाँ बीमारी है, जहाँ दुख है, जहाँ दुर्घटना है, वो वर्कशॉप है, वो वहां ले जाता है हमको, जहाँ पर तैयार होने के लिए, बनने के लिए। ठीक है ना, ये भी वर्कशॉप है। यहाँ पर आकर के हम आप क्या करते हैं? बनते हैं, तैयार होते हैं, है ना। और उसके बाद भी नहीं बनेगा तो वहां जाएगा वो नरक में। तो ये ऐसी जगह पर जहाँ पर हम आते हैं, जहाँ पर गाड़ियां का उसी पर हम भी तैयार होते हैं। हम भी, हमारा तलछट है, जब तक हमारा दुख बीमारी नहीं आएगा, रोग नहीं आती, हानि नहीं आता, जोखिम नहीं आता, दुर्घटना नहीं आता, दुष्टात्मा नहीं आता, जगत नहीं आता, कोई तो उनके पास नहीं आते। सब तलछट पकड़े बैठे रहते हैं, बुराई के साथ जीते हैं, बुराई के साथ। इसीलिए सुखी जब तक रहेंगे, दुखी नहीं रहेंगे, तब तक कोई प्रभु के पास नहीं आता। आप सपन्या की पुस्तक निकालें, सपन्या उसका 1 अध्याय, उसका 12 पद में लिखा है। सपन्या 1 का 12 में लिखा है, उस समय मैं दीपक लिए हुए यरूशलेम में ढूंढ ढांड करूंगा। निकला ज्योति? किसका निकला? नीता पढ़ो। उस समय मैं दीपक लिए हुए यरूशलेम में ढूंढ ढांड करूंगा, और जो लोग दाखमधु के तलछट तथा मैल के समान बैठे हुए मन में कहते हैं कि यहोवा न तो भला करेगा और न बुरा, उनको मैं दंड दूंगा। हाँ, तो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनको कभी दुख नहीं आया, बीमारी नहीं आई, समस्या नहीं आया, कठिनाई नहीं आई, जोखिम नहीं आया, दुर्घटना नहीं आया, मृत्यु की दशा में नहीं पहुंचे। वो लोग कहते हैं वो परमेश्वर कुछ नहीं करता है ना, वो कोई दंड और नहीं देता है, वो दंड को जानते नहीं अभी। इसीलिए वो लोग कहते हैं कि वो दंड नहीं देता। ये क्या लिखा है? यहोवा ना तो भला करेगा ना बुरा करेगा, ना वो भला करता है ना बुरा करता है। भला बुरा हमारे खुद यहाँ पर है, कोई परमेश्वर नहीं, कोई भला बुरा नहीं करता। इस प्रकार की बात करते हैं लोग। जब दुख आता है, तकलीफ आती, बीमारी आता है, डॉक्टरों के पास जाते हैं और डॉक्टर बदलते जाते हैं, तांत्रिक वैज्ञानिक बदलते जाते हैं, डॉक्टर बदलते जाते हैं, पर ठीक नहीं होते। तब उस डॉक्टरों के पास आते हैं, तब आते हैं यहाँ पर वर्कशॉप में, और यहाँ पर आकर के फिर अपने दुख, अपने तकलीफ के लिए खुदा बात को बोलते हैं। और जब बताया जाता है, प्रभु दास ने बताया, तुम्हारे दुख और तकलीफ का कारण जो है वो तुम्हारे पाप, तुम्हारी बुराई, तुम्हारे तलछट है जो तुम में है, छाना नहीं गया है। यीशु मसीह तुम्हारे लिए क्रूस पर मरा, देखो क्रूस पर मरा, इसीलिए कि हमारे कर्मों का, हमारे दंडों का, हमारे धर्मों को अपने पर उठाकर हमारी मृत्यु को अपने पर ले ले, हमारे दंड को अपने पर सह ले, हमारे पाप को अपने पर ले ले, हमारी बीमारी को हमारे को ले ले, हमारे मृत्यु को अपने पर ले ले, और पिता से क्षमा मांगी हमारे की माफ कर, मैं उठा रहा हूँ। तो जब तक हम क्रूस के पास नहीं आते, हम तलछट से छूट नहीं पाते। ये जो बुराई है वो छानी नहीं जाती, यहीं पर आने के बाद बुराई छानी जाती है। उसके बाद भी कुछ विश्वास ऐसे होते हैं जिनके अंदर तलछट बना रहता है, छने नहीं है वो लोग।
इसीलिए उनके जीवन में आप कई प्रकार की बातें देखेंगे और ठोकर भी खाएंगे। अरे ये तो विश्वासी है, ये तो मसीह है, लेकिन ये तो ये काम करता है। तो उनको देख के ठोकर मत खाइए, वो तलछट है, छाना नहीं गया उनके अंदर का, लेकिन आप छाने गए हो, आपको अंदर छान दिया प्रभु ने। यहाँ पर आने के छल गए आपने। यीशु के लोगों ने आपके पाप को धो दिया। क्या लिखा पहले यूहन्ना 1 के 7 में? पहले यूहन्ना 1 के 7 में क्या लिखा है? यूहन्ना 1 अध्याय का 7 आखिरी लास्ट। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है, कौन? परमेश्वर जो अगम्य ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले। हम भी ज्योति में चले, माने हम भी अगर उस ज्योति तक जाना चाहते हैं तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, अगर उसके साथ सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमेशा पापों से शुद्ध करता है। तो जब तक हम यीशु के लहू से शुद्ध नहीं हो जाते, उसके साथ हमारा कोई सहभागिता नहीं है। वो उजाले में हम जा नहीं सकते। उसके साथ उस ज्योति में चलना चाहते हैं, ज्योति में जाना चाहते हैं, सहभागिता रखना चाहते हैं, तो क्या होगा? पहला, यीशु के लोग हमें शुद्ध करके। जब तक हम यीशु के लोग से शुद्ध नहीं होते, तब तक हमारी आत्मा और ज्योति में परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। तलछट है, छानी नहीं गई है। इस लोग कहता है यहोवा ना भला करता है ना बुरा करता है। वो परमात्मा किसी का भला बुरा नहीं करता, उसको कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार के विचार के जो लोग हैं, ऐसा सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं। क्यों? इसीलिए ये लोग कहते हैं कि कोई भी बुराई या भलाई या बुरा या भला वो नहीं करता। क्या क्या कहते हैं? क्या वह न तो क्या यहोवा न तो भला करेगा, ना चाहे हम कुछ भी करें हमारे लिए पूरा नहीं करेगा, है ना। भला बुरा हम करते हैं, वो कुछ नहीं करता है। कुछ लोगों के विचार मैंने भी सुना है, पढ़ा है। वो कहते हैं इतना ज्यादा उस परम आत्मा को पास टाइम नहीं है कि आपकी पाप बुराई गिनता रहे, देखता रहे। वो तो आपको यहीं पर सब दे दिया है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर जो हमारे मन का जांचने वाला परमेश्वर है, वो जानता है हम कैसे हैं, क्योंकि आत्मा को उसके पास जाना है मोक्ष के लिए। वही आत्मा जाएगा जो छूट चुका है, तलछट से साफ हो चुका है। तो हम भजन संहिता 94 अध्याय के 7 पद को पढ़ेंगे। और कहते हैं यार न देखेगा, याकूब का परमेश्वर विचार न करेगा। हाँ, कहते हैं यहाँ न देखेगा, यहाँ न देखेगा, परमेश्वर न देखेगा, याकूब को परमेश्वर विचार नहीं करे। हम कुछ भी करें परमेश्वर नहीं देखेगा, वो कोई भी विचार नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। ऐसा सोचते हैं। और अय्यूब की पुस्तक 21 अध्याय का 15 पद पढ़ें। सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें, यदि हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा। हाँ, सर्वशक्तिमान क्या है? वो कहते हैं कहाँ सर्वशक्तिमान है? कोई सर्वशक्तिमान नहीं। सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें? क्यों करें उसकी सेवा? क्या है वो? और जो हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा? उससे प्रार्थना करने से क्या लाभ होगा? उसको कितना पुकारो कोई लाभ नहीं होगा। अरे भाई, तुम तलछट है तुम्हारे अंदर, तुम बुराई से भरे इंसान हो, तुम खुदा को कितना पुकारो, क्यों उत्तर देगा तुमको? क्यों उत्तर देगा? इसीलिए बोलते वो कोई नहीं है, कुछ नहीं है, उसको मत पुकारो। वो कोई सर्वशक्तिमान नहीं है, मत पुकारो। तो सर्वशक्तिमान
तुम्हारे पापी गुनाहगार आदमी की प्रार्थना थोड़ी सुनेगा। क्यों सुनेगा? अब याकूब की पत्री 5 अध्याय निकालेंगे तो उसमें लिखा हुआ है वो धर्मी जन की प्रार्थना सुनता है। पढ़ेंगे याकूब 5 अध्याय, आखिरी नया नियम में लास्ट पुस्तक। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे क्या लगे? याकूब 5 एक मिनट ना, मैं बता देता हूँ आपको। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और पढ़ो। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख होगा। तुमने इस वक्त के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। हाँ, मोटा ताजा किया। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। हाँ, ये लोग जो पृथ्वी पर भोग विलास करते हैं बड़ा ही सुख होगा है। तुमने इस बद के दिन के लिए अपने आप को, अपने हृदय को क्या किया है? तैयार किया है। ये याकूब को 5 अध्याय का 16 पद। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो वो लोग कहते हैं कितना भी पुकारते हैं, कितना भी प्रार्थना करते हैं, नहीं सुनता वो। तो धर्मी जन की प्रार्थना सुनता है ना, पापी की प्रार्थना नहीं सुनता वो। पापी की प्रार्थना तब सुनता है जब पापी पुरुष के पास, यीशु मसीह के पास आने पुकारता है। वो कहते हैं कि मैं पापी, मैं गुनहगार हूं, मैंने गलती किया, मैंने पाप किया, तब सुनता है। बिना यीशु मसीह के नहीं सुनता वो, क्योंकि जब तक तलछट है, डायरेक्ट पुकार वो तो डायरेक्ट नहीं सुनता वो तो माध्यम कर दिया यीशु मसीह को बीच में। उसका बेटा आ गए है ना बीच में, वो हमारे लिए अपना गुनाह, हमारे गुनाह के लिए अपने आप को दिया है ना। इसलिए हमारी हर एक प्रार्थना यीशु मसीह द्वारा ही सुनी जाती है। उसी के नाम से आमीन होता है, उसी के नाम से प्रार्थना मांगते तब सुनता है। तो कोई भी तलछट बुराई में पड़ा व्यक्ति जो सुख विलास भोगा है, जो धर्मियों को मार डाला है, जिसको सताया है, जो हर तरह के गुनाह का काम किया है, वो पुकारता है तो नहीं सुनता, तो कहता सर्वशक्तिमान कौन है, कौन क्यों प्रार्थना सुनता नहीं है वो, ये बोलते हैं वो। हालेलुया। तो इसलिए प्रियो, सर्वशक्तिमान क्या है? देखिए क्या 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 कहते हैं, सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें और जो हम उनसे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा। वो नहीं सुनता हमारी प्रार्थना, तो क्यों सुनेगा तुम्हारी प्रार्थना? तुम तो सब कर्मों में डूबे हुए हो, गंदगी और मैल से भरे हुए हो, तो क्यों सुनेगा? भजन संहिता 10 अध्याय का 11 पद पढ़ें। वह अपने मन में सोचता है, ईश्वर भूल गया, वह अपना मुंह छिपाता है। हाँ, वह अपने मन में सोचता है, ईश्वर भूल गया, मैं कुछ भी क्या हो, भूल गया।
और वह अपना मुंह छिपाता